सो गाइस, आज का जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लघु उत्तरीय है। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से, ठीक है। क्या है? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें लगभग 7 प्रश्न आप सभी के लिए दी गई है और ये जो भी प्रश्न है वे सभी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो चलिए इसको देख लेते हैं क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, फर्स्ट में विद्युत प्रेरण, विद्युतीय प्रेरण, ठीक है। तो विद्युतीय प्रेरण क्या है और इसका जो डिफिनीसन है इसको देखते हैं। तो फर्स्ट में विद्युतीय प्रेरण यहाँ तक है आपका डिफिनीसन और इसको हमको क्लियर करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जब किसी अनावेशित चालक को किसी आवेशित पिंड के नज़दीक ले जाते हैं तो अनावेशित चालक आवेशित हो जाता है। यह घटना विद्युत प्रेरण कहलाता है। क्या है? विद्युत प्रेरण क्या है? जब किसी अनावेशित चालक को किसी आवेशित पिंड के नज़दीक ले जाते हैं तो आवेशित चालक भी आवेशित हो जाता है। यह घटना विद्युत प्रेरण कहलाता है। जैसे कि हमने आपको क्या बताया, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र यह टॉपिक है और जो कि हम आपके लिए लाए हैं यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हो। और फर्स्ट जो क्वेश्चन है विद्युत प्रेरण। क्या है? विद्युत प्रेरण। तो विद्युत प्रेरण का जो डिफिनीसन है उसको आप ध्यान से सुनिएगा इस बार, जो कि लास्ट। जब किसी अनावेशित, क्या? जब किसी अनावेशित, जिसकी जरूरत नहीं हो, ठीक है, जिसकी जरूरत नहीं हो। उसी तरह जब किसी अनावेशित चालक को किसी आवेशित पिंड के नजदीक ले जाते हैं तो अनावेशित चालक भी आवेशित हो जाता है। यह घटना विद्युत प्रेरण कहलाता है। जिसकी जरूरत नहीं है वो भी जरूरत लायक हो जाती है। बस यही घटना है जो कि विद्युत प्रेरण कहलाती है, ठीक है, विद्युतीय प्रेरण कहलाती है। अगला जो टॉपिक है यहाँ पे आप देख रहे हो, विद्युत आवेश क्या है, ठीक है। विद्युत आवेश क्या है और इसका डिफिनीशन है विद्युत आवेश। तो इसका डिफिनीशन है, विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत तथा उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न होते हैं। विद्युत आवेश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विद्युत आवेश कहलाते हैं। विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत तथा उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न होते हैं। विद्युत आवेश कहलाते हैं। आप मैं फिर से तीन बार मैं रिपीट करके चलूंगा, ठीक है। विद्युत आवेश क्या है? जैसा हमने आपको बताया, विद्युत आवेश टॉपिक है और इसका जो प्रश्न है 2 नंबर का। तो विद्युत आवेश का डिफिनीशन है, विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण, विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण, विद्युत आवेश के कारण पदार्थ में विद्युत तथा उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न होते हैं। विद्युत आवेश में विद्युत तथा उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाते हैं, ठीक है। विद्युत तथा उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाते हैं। और यहाँ पे जो देख रहे हो विद्युत आवेश के गुण है, तो यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको 5 मार्क्स में पूछ सकती है, लेकिन 2 नंबर में पूछी भी तो कोई कम नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? 3 नंबर में विद्युत आवेश का गुण देखते हैं। विद्युत आवेश के गुण में क्या है, 5 को देखना है। फर्स्ट में है, समान आवेश में विकर्षण और समान आवेशों में आकर्षण होता है। विद्युत, ठीक है, जो फर्स्ट है विद्युत आवेश का जो गुण है उसके में फर्स्ट है, समान आवेश में विकर्षण और समान आवेश में आकर्षण होता है। जो सेकंड है, आवेश संरक्षित रहती है। क्या है? आवेश जो है वे कभी भी संरक्षित रहती है, असंरक्षित नहीं रहती है, यह संरक्षित रहती है। जो थर्ड है, वे आवेश क्वांटिफीकरण होते हैं। क्या होते हैं? आवेश जो है विद्युत आवेश वे क्वांटिफीकरण होते हैं। आवेशों को बीजगणितीय विधि, क्या है यहाँ पे फोर्थ में, आवेशों को बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। विद्युत आवेश का गुण फर्स्ट में है, समान आवेश में विकर्षण और समान आवेश में आकर्षण होता है। विकर्षण और आकर्षण दोनों होता है विद्युत आवेश में। आवेश संरक्षित रहता है। कौन? विद्युत आवेश जो है वे संरक्षित रहते हैं। विद्युत आवेश क्वांटिफीकरण होते हैं। विद्युत आवेशों को बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है, ठीक है। तो आपको यह दिमाग में बैठ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, जो कि 4 नंबर है। उससे पहले हम थोड़ा पानी पी लेते हैं, बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है। तो चलिए देखते हैं क्या है आगे। अगला जो प्रश्न है वह है 4 में, आवेश का संरक्षण का सिद्धांत। आवेश के संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। क्या है आवेश के संरक्षण का सिद्धांत? तो यहां से यहां तक का डिफिनीशन है, इसको देखते हैं। ब्रह्मांड में कुल आवेश संरक्षित रहता है। क्या? ब्रह्मांड में कुल आवेश संरक्षित रहता है। आवेश को न तो उत्पादन किया जा सकता है और न ही इसका
विनाश किया जा सकता है, आवेश को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, आवेश संरक्षित का सिद्धांत कहलाता है। क्या? आवेश जो है संरक्षित का सिद्धांत कहलाता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या है? आवेश का संरक्षण का सिद्धांत। ब्रह्मांड में कुल आवेश संरक्षित रहता है, आवेश को न तो उत्पादन किया जा सकता है और न ही इसका विनाश किया जा सकता है, आवेश को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, आवेश का संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। मैं फिर से लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं और आप लोग इसको जब भी मैं लास्ट बार रिपीट करता हूं उसको ज्यादा से ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। क्या है? आवेश का संरक्षण का सिद्धांत। क्या था टॉपिक? आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। तो आवेश के संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो आवेश का जो संरक्षण का सिद्धांत है उसको देखते हैं। ब्रह्मांड में कुल आवेश संरक्षित रहता है। क्या है? ब्रह्मांड में जितने भी आवेश होते हैं वे सभी संरक्षित रहते हैं, आवेश को न तो उत्पादन किया जा सकता है। क्या है? आवेश को न तो उत्पादन किया जा सकता है और न ही इसका विनाश किया जा सकता है। ब्रह्मांड में कुल आवेश संरक्षित रहता है, आवेश को न तो उत्पादन किया जाता है न तो विनाश किया जा सकता है, आवेश को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है अर्थात बदला जाता है, आवेश का संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 4 प्रश्न क्लियर हुआ। चलिए 5वां देख लेते हैं। 5वां में कुछ न्यूमेरिकल टाइप का है तो इसको भी देख लेते हैं। क्या है? 5 में है आवेश का क्वांटमीकरण। क्या है? आवेश का क्वांटमीकरण क्या है? तो यहाँ से यहाँ तक आपका डिफिनीशन है और देखते हैं। फर्स्ट क्या है? किसी पिंड पर, क्या है? किसी पिंड पर उपस्थित आवेश को कुल मात्रा इलेक्ट्रॉन पर आवेश की पूर्ति पूर्ण गुना होती है यदि किसी पिंड पर आवेशों की कुल मात्रा Q होते हैं तो Q बराबर NE और N बराबर होता है +-1 +-2 +-3 +-4। मैं फिर से रिपीट करता हूं। क्या है? आवेश का क्वांटमीकरण किसी पिंड पर उपस्थित आवेशों का कुल मात्रा इलेक्ट्रॉन पर आवेशों की पूर्ण गुणज होती है यदि किसी पिंड पर आवेश की कुल संख्या Q हो तो Q बराबर NE, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया Q बराबर NE। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और आपको यहाँ पे दिया गया N बराबर +-1 +-2 +-3 अनंत तक जाता है n, अर्थात अनंत तक जाता है के ऊपर। मैं फिर से लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं, आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। क्या है? आवेश का क्वांटमीकरण। क्या मांग रहा था? आवेश का क्वांटमीकरण पूछ रहा है आपको, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो आवेश का क्वांटमीकरण किसी पिंड पर, किसी भी पिंड पर उपस्थित आवेश का कुल मात्रा। क्या है? किसी भी पिंड पर आवेश का उपस्थित कुल मात्रा इलेक्ट्रॉन पर आवेशों की पूर्ण गुणज होती है यदि किसी पिंड पर आवेश की कुल संख्या, क्या उसी कुल मात्रा Q हो तो Q बराबर NE, जो कि फॉर्मूला से है। आपको फॉर्मूला यहाँ पे एक मिल गया, इससे आपका नोबेल कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे हो गया। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर में क्या है? 6 नंबर जो है वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। 6 नंबर में क्या है? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, क्या है? विद्युत क्षेत्र। इसका डिफिनीशन यहाँ से यहाँ तक है। किसका? विद्युत क्षेत्र का डिफिनीशन है, कहाँ से कहाँ तक, जो कि बहुत शॉर्ट में है। और क्या है? किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उसकी उपस्थिति का अनुभव किया जा सके उस आवेश का कुल विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या? कुल विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। क्या? विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसकी उपस्थिति का अनुभव किया जा सके उसे आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या है? उसे आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मैं फिर से लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं। क्या है आपका डिफिनीशन? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसकी उपस्थिति अनुभव किया जा सके। फिर से ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र है, विद्युतीय क्षेत्र, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। क्या है? किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसकी उपस्थिति का अनुभव किया जा सके। हम अभी रूम में बैठे हुए हैं जिसमें आपका क्लास दे रहे हैं तो उसका अनुभव मेरा किया जा सके, उसी तरह इसका भी अनुभव किया जा सके, उसे आवेश का विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। किसी भी चीज के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में, ठीक है, उसका किसी भी आवेश का अनुभव किया जाता है। ठीक है, किसी भी आवेश का अनुभव किया जाता है उसको विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। 7वां नंबर जो है इसको देखते हैं। 7 नंबर में क्या है? 7 नंबर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, क्या है? विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे एकांक हम आवेश पर जो को बल लगाता है उस बल को उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या है, फिर से रिपीट करता हूँ। विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे एकांक हम आवेश पर जो बल लगाते हैं उस बल को उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। नोट में आपको दिया गया है यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलम अर्थात न्यूटन कूलम इनवर्स होता है। इसका बीमीय सूत्र जो कि नहीं दिया गया है लेकिन आपको दे दिया जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लास्ट बार क्या है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युतीय क्षेत्र को किसी बिंदु पर रखे एकांक, विद्युतीय क्षेत्र को भी किसी भी बिंदु पर रखे एकांक हम आवेश पर जो बल लगाते हैं, ठीक है, हम आवेश पर जो बल लगाते हैं उस बल को उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। क्या है, एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। इसका SI मात्रक न्यूटन कूलम इनवर्स होता है। क्या है, न्यूटन कूलम इनवर्स होता है। तो चलिए आपका क्लास यहीं पे खत्म होता है और हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जो सर आपका क्लास देंगे उस जगह क्लास लीजिए, एंजॉय कीजिए और मुझे उम्मीद है कि आपका यह क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा और आप सभी को बहुत ज़्यादा रोचक रही होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।